दोस्तों सीरियल झनक में जब कोई भी झनक की बातों पर विश्वास नहीं करता है, इसके बाद मीनू और अनिरुद्ध को झनक की बातों पर विश्वास होता है। लेकिन अनिरुद्ध को तो अपने बच्चों का बहुत बड़ा सदमा लगा होता है, इसलिए अनिरुद्ध बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन दोस्तों मीनू झनक से कह देती है कि अगर जो तुम कह रही हो वह सच है तो हम इन दोनों नर्स और इस इंसान को सबक सिखाकर रहेंगे। इसके लिए दोस्तों झनक अब चुपके से बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने वाली है और डीएनए टेस्ट में अनिरुद्ध और उस इंसान दोनों के सैंपल्स देती है, जिससे अब कहानी देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब डीएनए रिपोर्ट आ जाती है और मीनू और झनक डीएनए रिपोर्ट देखती हैं, तब दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। क्योंकि जो झनक सोच रही होती है वही सच होता है और डीएनए रिपोर्ट में बच्चे का डीएनए उस इंसान से नहीं बल्कि अनिरुद्ध से मैच कर रहा होता है। इसलिए मीनू और झनक समझ जाती हैं कि यह बच्चा उस इंसान का नहीं है बल्कि अनिरुद्ध और अर्शी का है। इसलिए दोस्तों अब झनक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही झनक गुस्सा भी होती है कि अस्पताल में दोनों नर्सों ने कैसे झनक को पागल बनाने की कोशिश की है और सबके सामने कितनी होशियारी से यह काम कर दिया है। इसलिए झनक ठान लेती है कि वह दोनों नर्सों को सबक सिखाकर रहेगी और साथ ही उस इंसान को भी यूं ही नहीं छोड़ेगी। इसलिए झनक पहले से पुलिस को बुला लेती है और सबके सामने डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। तब सबके होश उड़ जाते हैं और अनिरुद्ध बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका बच्चा जिंदा है और अब उसे अर्शी को बुरी खबर नहीं सुनानी पड़ेगी और अर्शी को भी पता चल जाएगा कि उसका बच्चा इसी दुनिया में है। इसलिए दोस्तों अनिरुद्ध खुश होकर अब अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और साथ ही दोनों नर्सों को पुलिस के हवाले करने वाला है और उनसे कहते हुए नजर आता है कि आज तो झनक की वजह से तुम दोनों का सच सबके सामने आ गया, वरना मैं तो मेरा बच्चा हमेशा के लिए ही खो देता। तो इस तरह अब दोनों नर्सों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों को अपनी गलती का भुगतान करना पड़ता है और पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। तो अब आगे कहानी में क्या होने वाला है, सीरियल के लेटेस्ट अपडेट देखना बिल्कुल ना भूलें।